एपरेंट वेट इन द लिफ्ट, एपरेंट वेट इन द लिफ्ट, वेट इन द लिफ्ट। देखो वेट बेसिकली है क्या चीज है, व्हाट इज वेट? वेट है नॉर्मल रिएक्शन। आप जब किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो तुम एक फोर्स लगा रहे हो उस वेइंग मशीन पे, और अगर ये फोर्स, सुनो, अगर आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो, पहले वेट को समझो, वेट क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक मशीन पे खड़े हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, और अगर सिर्फ यही फोर्स हो, कोई दूसरी ना हो, तो उसका मतलब एक ही तरफ फोर्स हो, अनबैलेंस फोर्स एक ही तरफ नीचे की तरफ लग रही है, तो तुम और तुम्हारी वेइंग मशीन दोनों नीचे की तरफ घुसते जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना, तुम उसको नीचे की तरफ कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो ना, तुम वहीं पे स्टेबल हो। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो उसको बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। देखो ना, एक धक्का नीचे की तरफ लग रहा है तो तुम नीचे 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 चलते जाओगे, लेकिन अगर उतना ही धक्का ऊपर की तरफ भी लग रहा हो तो तुम कहीं नहीं जाओगे, है ना। तो एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है वेइंग मशीन किस पे, बॉडी पे। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है कौन, वेइंग मशीन किस पे, बॉडी पे, है ना। और यही नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, आर, यही मेजर करते हैं, यही आर को मेजर किया जाता है, यही आर आपका वेट होता है, ठीक है। वेइंग मशीन इसी आर को मेजर करती है, ठीक है, और यही आर आपका फिर वेट कहलाता है। तो इस तरह की पूरी दास्तान होती है। अब जब लिफ्ट स्टेशनरी पोजीशन पे होती है, तीन केसेस हमारे, ठीक है, तीन केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारी मान लो लिफ्ट है, पहले वेट समझा तुमने क्या होता है, अब समझ आएगा आपको लिफ्ट में कैसे कैसे ये बदलता है। मान लो ये तीन केसेस है हमारे पास। मान लो पहला केस में क्या हो रहा है कि एक बंदा है, ये है वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है। चलो जी, अब क्या हो रहा है कि सपोज करो ये जो है पर्सन जिस लिफ्ट में ये खड़ा है वो लिफ्ट चल नहीं रही है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, ठीक है। ये लिफ्ट जो है कैसे है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी पोजीशन पे यानी कि रेस्ट पे है, ठीक है। जब ये लिफ्ट स्टेशनरी पोजीशन पे रेस्ट पे है तो ये पूरा का पूरा जो डब्बा है चल नहीं रहा है, एक ही जगह खड़ा है, तो ये कोई फोर्स इस पे, ये कोई फोर्स लगा रहा है क्या ऊपर की तरफ, नहीं लगा रहा है, या नीचे की तरफ नहीं लगा रहा है, तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। जब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ए की वैल्यू जीरो, एफ की वैल्यू जीरो, मतलब इस केस में मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये कैपिटल एफ लगा दो, ये भी क्या है, जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन ये जो बंदा है ये लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन पे खड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है दो चीजें तो उस पर लगी रही होंगी, कौन, एक तो फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है ना, ये देखो यहां से एक डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स, ठीक, एक डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर आएगा, इसको आर कहते हैं, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये कौन सी है, देखो डाउनवर्ड फोर्स का एक तो मास बंदे का, सपोज कर लो इसका मास m है और ये इसको खींच कौन रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है इस पे, तो फिर ये किसके बराबर आएगा, आर इजिकल टू एम जी, किसके बराबर आएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आएगा किसके बराबर, ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर आएगा, है ना। आपको ये ऊपर वाला जो धक्का, तुम देखो ना, हम ऊपर वाला धक्का कैसे मेजर करें, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है इसको मेजर कैसे करें, इसको कैसे मेजर करें हम, इसको कैसे मेजर करना है, इसको मेजर करने का तरीका ये है कि तुम ये देखो कि नीचे की तरफ कितना धक्का लग रहा है और ये धक्का आपस में बराबर है, फोर्स क्या है, धक्का ही तो है, ये फोर्स आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो भी लग रहा होगा वो उतना ही है जितना फोर्स इसको नीचे की तरफ लग रही है, तभी तो ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक जगह खड़ा है ना ये, है ना। इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा आर, दैट इज इक्वल टू द एम जी, दैट इज इक्वल टू द एम जी एंड दिस इज द वेट, ये तो वेट है, ये तो वेट है ना, इसको तो मेजर करते हैं हम लोग। अभी क्या आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। अब आर एम जी के बराबर है तो देखो आर एम जी के बराबर है तो ये पर्सन नीचे भी नहीं जा रहा, ये पर्सन ऊपर भी नहीं जा रहा, क्योंकि बराबर है ना, देखो दोनों फोर्सेस बराबर है, ऐसे करोगे दोनों फोर्सेस बराबर लग रही हैं, जितना धक्का ये नीचे की तरफ लगा रहा है उतना ही धक्का ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा, जहां है भाई वैसे ही है ना। अब सुनो क्या होता है, अब अगर मान लो पहले केस पढ़ते हैं हम अपवर्ड वाला, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये लिफ्ट जा रही हो ऊपर की तरफ, अपवर्ड मोशन, ठीक है, अगर ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो मुझे बताओ क्या होगा, ये जो बंदा है, जब बंदी है कुछ भी हो सकता है ना, जब बंदे की बंदी है कुछ भी हो सकता है। अब देखो तो अब ये जो है इस पे क्या फोर्स लग रही होगी, दो ही चीजें हैं, एक आर है, ठीक है, फिलहाल तो तुमको पता है दो ही चीजें होती है, एक आर होगा, ये आ गया आपका आर, ये आ गया आपका एम जी,
है ना, नीचे की तरफ मास स्मॉल एम रखा है ना, स्मॉल ही रखो फिर mg, और ये रखा आपने ये r आपका नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब समझते हो? नॉर्मल का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है नॉर्मल का मतलब? कि इसको बुखार नहीं है, नॉर्मल बंदा है। हाँ, टेम्परेचर नॉर्मल है इसका, नॉर्मल हो 90 डिग्री, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखो तो है ना इसका 90 डिग्री एंगल, तो वो नॉर्मल है ये। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया इसका mg, ठीक है। अब इस केस में देखो, क्या ये r mg के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा ना यार इस बार। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? अगर ऐसा है तो भाई इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। देखो ना, अगर r mg को बैलेंस कर रहा है इसका मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर r mg के में कुछ गड़बड़ है, अगर, और मुझे बताओ ज्यादा कौन होना चाहिए? r ज्यादा कौन होना चाहिए? अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ओवरऑल, इसका मतलब कौन बड़ा? देखो r ज्यादा होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है। अगर मैं कहता हूं मेरी पूरी ये बॉडी पूरी पूरी ऊपर गई, इसका मतलब जो ऊपर लगने वाली जो फोर्स थी वो ज्यादा लगना शुरू हो गई, तभी तो पूरी पूरी बॉडी ऊपर जाएगी। वो ज्यादा क्यों लगी? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये एक्सेलरेट कर रही है। तो ये एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही हो तो भाई कैसे करेगी? कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, r और mg तो थे ही थे, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगना शुरू हो गई। वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन लगा रहा है? ये लिफ्ट खुद लगा रही है, पूरी पूरी लिफ्ट जा रही है ना ऊपर की तरफ, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स लगने वाली है जो कौन लगा रहा है? पूरी पूरी लिफ्ट लगा रही है। अब लग किस पे रही है? बंदे भी लग रही है। मूव कौन कर रहा है ना? लिफ्ट के साथ साथ मूव कौन कर रहा है? ये इंसान मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब यहां पे जो बंदा है उसके ऊपर अब r mg के साथ एक एक्स्ट्रा चीज लगना शुरू हो गई, है ना। अब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उस बंदे पे r mg तो लग ही रहा था, और जो बराबर भी था पहले, लेकिन अब r mg के साथ साथ उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा होने लगा, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगी। यार एक्स्ट्रा कैसे निकाले हम? एक्स्ट्रा तभी निकाल सकते हैं जब हम क्या करें, r, क्योंकि हमें पता ही ज्यादा है। देखो इतना तो पता चल गया ना यार, r mg बराबर, तो बंदा वहीं पे जहां पे है, क्योंकि एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। अब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा ही होगी, तभी तो ये ऊपर गया। और ज्यादा कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे हम माइनस करके। देखो ना, अगर मैं r को माइनस करूं इस mg से, क्योंकि r ज्यादा था, r बड़ा ही होगा, तभी तो चीज ऊपर जाएगी। इतनी बात समझते हो ना? दो चीजें हैं, एक ऊपर एक नीचे फोर्स लग रही है, बराबर है तो कहीं नहीं। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई तो ये ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब r ज्यादा बड़ा है, तो कितनी फोर्स लग रही है वही तो मैं निकालने वाला हूं। वो मिलेगी कैसे? अगर मैं r जो कि ज्यादा है, अब किससे? mg से, इनको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, जो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो वो एक्स्ट्रा फोर्स लगा कौन रहा है? लिफ्ट लगा रही है यार। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई किसने? इस लिफ्ट ने लगाई, इसने लगाई ना। तो r क्योंकि बढ़ गया, इसीलिए ये पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने क्या r माइनस mg किया। इस बार बराबर नहीं है तो मैंने क्या, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स है जो अब इसको ऊपर लेके जा रही है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स है r mg के साथ, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस पे लग रही है और जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। वो एक्स्ट्रा फोर्स हम निकाले कैसे? ऐसे करके निकाल सकते हैं, r माइनस mg इक्वल टू f करके, है ना। अब देखो, अच्छा बताओ, ये जो इस पे लगी फोर्स एक्स्ट्रा f, ठीक, अब एक्सेलरेट कर रही है। अब ये कि किसी भी एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है ना। क्या इसकी एक्सेलरेशन है? मान लो इसकी एक्सेलरेशन a है, a एक्सेलरेशन से पूरी पूरी लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है। अगर a एक्सेलरेशन से पूरी पूरी लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है तो जो बंदा इसके अंदर है उसकी कितनी एक्सेलरेशन होगी? उसकी भी a होगी, उसकी भी तो a होगी। जब डब्बा पूरा मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, तो जो इंसान इसके अंदर है वो भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इसका मतलब ऐसे लिखूं मैं, r माइनस mg इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma होता ना। m बंदे का मास होता है रहा, वो तो नहीं ना बड़ा ज्यादा हो गया, मास को थोड़ी होगा कुछ, ऐसा थोड़ी है लिफ्ट के अंदर जाए ऊपर की तरफ शुरू हो गए तो मोटे होना शुरू हो गए, है ना, नीचे आ रहे तो पतले हो गए, ऐसा होता है क्या? मास को कुछ नहीं ना हुआ, तो m तो वैसे रहा। हाँ, लेकिन इस बंदे के अंदर, क्योंकि लिफ्ट के अंदर, इस डब्बे के अंदर, इस लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन आई थी, इसलिए जो इंसान इसके अंदर है उसको भी एक्सेलरेशन फील हुई, और कितनी हुई? उतनी हुई होगी जितनी लिफ्ट को मिलेगी। तो ये क्या हुआ? एम, है ना। ये क्या है? इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। देन मुझे बताओ हमें, लेकिन यार मैंने कहा ना, वेट कैसे मेजर करते हैं? वेट मेजर करता कौन है हमारा? आर। व्हाट इज वेट? इट इज आर। हमें टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो निकलेगा ना हमारा, वही तो होता है वेट, वही तो जो वेइंग मशीन है वो वही तो मेजर करती है। तो बताओ हमें ओवरऑल निकालना क्या है? एट द एंड ऑफ द डे हमें निकालना क्या है? हमें तो आर निकालना है। तो मुझे तो आर किसके बराबर आएगा? एम ए। ये जब इधर से इधर आएगा
तो क्या एम जी नहीं आएगा यहाँ पे? तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ एम कॉमन निकाल दूँ? एम कॉमन तो क्या है, ए प्लस जी नहीं आ गया? तो मुझे बताओ ये नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ा कि कम हुआ? ये तो बढ़ गया है ना, जी तो था ही था, अब ए भी आ गया। अगर जी यहाँ पे 10 है ना, और मान लो बंदे का वेट 30 kg है, तो कितना आया, आर कितना हुआ, 30 × 10 300 न्यूटन, है ना, न्यूटन आया। अब यहाँ पे देखो 30, इसे 30 रहा, ये 10, अब ए भी तो आ गया, मान लो 5a है तो कितना हो गया, मतलब ए की वैल्यू 5 है, 5 अगर है तो क्या आया 15, तो बढ़ नहीं गया इसका वेट, बढ़ गया ना, 13 × 15 × 30 हो गया, ये तो बढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो वेट बढ़ेगा, बंदा उतना ही रहेगा, मास नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वेट बढ़ेगा, ठीक है ना। समझ आया कैसे बढ़ा वेट, क्लियर हुआ। अब यही कहानी हम कहेंगे, दोहराएंगे किसके साथ, जब अगर ये डाउनवर्ड मोशन में होती, तो डाउनवर्ड मोशन, अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तब भी आपको दिल में धक धक होना शुरू हो जाएगा, है ना, खासकर उसको जो पहली बार बेचारा लिफ्ट पे चढ़ेगा। ठीक, देखो अब ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आनी है, पहली तो देखो दो फोर्सेस जो लगती आई हैं वो तो लगेंगी, कौन कौन बताओ, एक mg नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो तो लगेगी, अच्छा नीचे की तरफ लगेगी, और अगर इस पे नॉर्मल डायरेक्शन नहीं होता, जो कि होता है हर बार, ऐसे मान के चलते नहीं होता तो ये धरती के अंदर ही घुस जाता, बट क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन है तो एक आर भी लगेगा ऊपर की तरफ, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, लगेगा ना। अब देखो जब ये स्टेशनरी है, वही पहला वाला केस, तो आर और mg बराबर है। अब दो फोर्सेस लग रही है, सुनो दो फोर्स, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अब मैं कहता हूं ये ओवरऑल चीज नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी वो ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा कौन इस बार, बड़ा कौन, mg, है ना, और इसका मतलब आर कम पड़ गया बेचारा, ओवरऑल आर कम पड़ गया, तो mg ज्यादा बड़ा है, तो ये लिफ्ट अब नीचे की तरफ आ रही है, तो एक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ धकेल रही है, तो इसका मतलब जो बंदा उसके अंदर है उसके ऊपर अब आर तो लग ही रहा था, mg तो लग ही रहा था, क्योंकि अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो एक और एक्सटर्नल फोर्स, मेरे पास समझ रहे हो, बस यही कॉन्सेप्ट है सीखने वाला, कि अब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उस इंसान पे एक और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने लगी। आर mg तो कर ही रहा था, वो तो करता ही है, लेकिन एक और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। इसका मतलब आर और mg का कोई ना कोई तो साथ दे रहा है, हो सकता है वो, अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है ना लिफ्ट, तो इसने ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसने मदद किसकी की, mg की, है ना। अब ये कितनी फोर्स है, अब मैं नहीं निकाल पा रहा हूं डायरेक्टली कितनी फोर्स है, कितनी फोर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, सिंपल तरीका, क्यों ना हम इसको माइनस कर दें, है ना, mg जितना है ज्यादा बढ़ गया ना, ये पहले बराबर था अब बढ़ गया, तो जितना mg बढ़ गया उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा, जो आर हम पे लग ही रहा था, तो भाई मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि वो एक्सटर्नल फोर्स जिसने इसकी हेल्प की वो कितनी है, एफ आ जाएगा। समझ आया, है ना, क्योंकि इस बार mg बढ़ गया, तभी तो लिफ्ट नीचे की तरफ आई, मतलब तभी तो बंदा नीचे की तरफ आया, लिफ्ट नीचे की तरफ आई ना, तो mg बढ़ गया। अब mg को बढ़ाया किसने, किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इसकी हेल्प की, वही एक्सटर्नल फोर्स अगर हमें निकालनी है तो निकलेगी कैसे, mg माइनस आर करके निकल सकती है ना। अब बताओ mg माइनस आर इजिकल टू, ये f क्या चीज है भाई, फार्मूला m इंटू ए, बंदे का मास तो उतना ही रहा, ये फोर्स किस पे निकाल रहा हूं मैं, डब्बे पे नहीं बंदे पे निकाल रहा हूं, समझ रहे बात, ठीक है। तो ये जो फोर्स इस पे लगनी है ना, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीज चल रही है, तो यही फोर्स इस बंदे पे भी लगनी है ना। अब ये जो बंदा है इस पे जो फोर्स लगनी है वो किसके बराबर आएगी, m इंटू ए, व्हाट इज m, मास थोड़ी बदला उसका, वो तो m ही रहा ना। अब ये जो लिफ्ट नीचे की तरफ आई है, क्या ये जी की स्पीड से आ रही है, नहीं, जी की स्पीड से थोड़ी आ रही है, ये आ कैसे रही है, ये आ रही है अपने हिसाब से, इसकी एक्सेलरेशन सेट की है हमने, जी की स्पीड से आएगी तब तो गया काम, है ना, तब तो लिफ्ट ही टूट गई हिसाब से। तो यहां पर क्या होगा, यही आएगा, मान लो एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड की हिसाब से एक्सेलरेट कर रही है, तो जो एक्सेलरेशन सेट की है उसके हिसाब से आएगा, उसी हिसाब से इसकी फोर्स बनेगी। फिर अब बताओ हमें तो क्या निकालना भाई, हमें क्या निकालना है, एट द एंड ऑफ द डे हमें तो आर निकालना है, क्यों, क्योंकि वेट कौन मेजर करता है, वेट वेइंग मशीन में क्या चीज मेजर होती है, आर मेजर होता है, वही आर ही तो हमारा वेट है, वेइंग मशीन हम क्या चीज मेजर करके देती है हमें, आर, नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा है टोटल, तो टोटल नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा है वही तो हमने मेजर करना है। तो वो कैसे मेजर करेंगे, आर यहीं रखें, आर को अगर माइनस आना नहीं, इसको मैं यहां ले जाऊं,
तो प्लस आर आ जाएगा। इसको यहाँ ले जाओ तो माइनस ए आ जाएगा, है ना। ऐसे कर दूं mg, इसको यहाँ ले जाऊं तो माइनस एम ए, इस माइनस आर को यहाँ ले जाऊं तो क्या आएगा आर। तो चलो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू ऐसे लिख दूं एम जी माइनस एम ए, लिख सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम कॉमन जी माइनस ए आ गया, है ना, आया। तो बताओ वेट कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे वेट कम हो जाएगा यार, क्योंकि माइनस हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना, वेट कम हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि कैसे वेट लिफ्ट में बढ़ता है और कम होता है, ठीक है। तो उसका क्रक्स यही है कि यार जब स्टेशनरी पोजीशन पे है लिफ्ट, तब क्या होगा, ये दो फोर्सेस लगी हैं बंदे पे, है ना, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा आर और एम जी बराबर है, कुछ नहीं होगा ना ऊपर ना नीचे। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो इस आर की हेल्प करने के लिए लिफ्ट पे जो फोर्स लग रही है ना वो आ जाती है। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस आर को सपोर्ट करने के लिए एफ आ रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स आ रही है। अब आर बढ़ गया तो बंदा भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया लिफ्ट के साथ साथ, है ना। अब ये एफ कितना है, कैसे मिलेगा, माइनस करके मिल जाएगा यार, आर माइनस एम जी इक्वल टू एफ, सीधी सी कहानी है। और अगर नीचे की तरफ आ रहे तो एम जी की सपोर्ट कर रहा है कोई, कौन कर रहा है, वो लिफ्ट में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना, वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, कैसे फाइंड करेंगे, एम जी माइनस आर करके, क्योंकि एम जी बड़ा होगा तभी तो नीचे आएगा, तभी तो बंदा नीचे आ रहा है, क्योंकि एम जी बढ़ गया। तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एफ, देन एफ इज इक्वल टू एम में करके आप निकाल सकते हो इस तरह से वेट। अच्छा सुनो, अगर लिफ्ट टूट जाए तो, अगर लिफ्ट टूट जाए, नीचे की तरफ गिर रही है, टूट गई है उसकी वो जो वायरिंग है, तो फिर ये जो ए है, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही थी पहले कंट्रोल्ड वे में, अब टूट चुका है, अब टूट गई है, तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, जी। इसकी ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, है ना, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर तो बंदे के साथ साथ लिफ्ट भी नीचे आ रही है उसी। अब आपको पता है यार, जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उस पर कितनी एक्सेलरेशन लगती है, फ्री फॉल कितना होता है, जी कितना होता है, 9.8 10 मान लो, है ना। तो ए किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर नहीं आ जाएगा ये। अगर ए जी के बराबर आ जाएगा तो जी माइनस जी जीरो नहीं हो जाएगा ये। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू जीरो, मतलब वो जो वेइंग मशीन आर मेजर करती है उसकी वैल्यू क्या आई, जीरो। तो फिर उस वेइंग मशीन पे क्या दिखेगा आपको, जीरो। तो आपका वेट खत्म, आपका वेट ही नहीं आएगा। तो जब लिफ्ट टूट जाए, है ना, तो आपका वेट आता है जीरो। वेइंग मशीन कितना वेट शो करती है आपका, जीरो वेट शो करती है वेइंग मशीन। समझ आई बात? तो इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं इसको, वेटलेसनेस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। दैट कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस आप धरती पे ऑब्जर्व कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कुछ जान देनी पड़ेगी। एक ऐसी लिफ्ट में चलना पड़ेगा जो भूतिया लिफ्ट हो। उस भूतिया लिफ्ट में फिर भूत आएगा और लिफ्ट को तोड़ देगा, और तुम जब नीचे की तरफ गिरोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरा वेट जीरो है। वेटलेसनेस कंडीशन। अच्छा, और कहीं आप देख सकते हो वेटलेसनेस अपनी जान गवाए बिना? तुमने ऑब्जर्व करना है वेटलेसनेस को, कर सकते हो क्या? चलो खुद नहीं करो, लेकिन ऐसे लैब में तो कर ही सकते हो आप। स्प्रिंग बैलेंस तो होगा आपके लैब में, है ना। चलो ये मैं कहीं करके ना अपनी लैब में करके तुम्हें दिखाऊंगा। स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। तो आजकल तो हर फोन में स्लो मोशन वाला कैमरा है ना। तो सिंपल सा क्या करना है, आप आ जाना अपनी फिजिक्स की लैब में। स्प्रिंग बैलेंस बतेरे स्प्रिंग बैलेंस पड़े होते हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस उठाना, उस पर ना एक वेट लटकाना ऐसे करके, ठीक है। करोगे आज, करना जाके एक वेट लटकाना और ना छोड़ देना उसको। एक बंदा यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। जब तक उसको तुमने वेट को हैंग किया हुआ है ना, हो सकता है वो 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जितना भी होगा, वो वेट शो हो रहा होगा। जैसे छोड़ोगे ना, फ्री फॉल करेगा वो, तो तुम देखना वो जो रीडिंग आ रही थी ना वो जीरो हो चुकी होगी, वो रीडिंग जीरो हो चुकी होगी। सेम केस है वो। तो यहाँ पर अगर आपको वेटलेसनेस की कंडीशंस को देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल आप जो है वो लैब में ट्राई कर सकते हो। तो तुमको दिखेगा कि वेटलेसनेस की कंडीशन अचीव हो चुकी होती है। वो जो मास है उसका जो वेट आ रहा होता है वो जीरो ही आ रहा होता है उस बॉडी का। वो जो बॉडी आपने की होती है वो उसका जो वेट है वो जीरो आ रहा होता है उस कंडीशन में। तो ये जो कंडीशंस होती है ना, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। एक चीज और हो सकती है, अगर अब देखो जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट हुई, एक झटके से स्टार्ट हुई, उसके अंदर पहले तो वेलोसिटी जीरो थी, फिर वेलोसिटी लगातार बढ़ने लगी, तो एक्सेलरेशन आने लगी। जब तक वो एक्सेलरेशन आ रही है ना, तब तक ये फोर्स एक्जिस्टेंस में है, क्योंकि F इज इक्वल टू m में ए होगा तो ये फोर्स होगी, अब जब सपोज करो थोड़ी देर के बाद अब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेट करने के बाद अब इसने
एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, क्या अभी भी आपका वेट बढ़ रहा होगा ऊपर जाते हुए? नहीं बढ़ रहा होगा, अब नहीं बढ़ रहा होगा। क्यों नहीं बढ़ रहा होगा? क्योंकि अब इसने अचीव कर लिया एक कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, और अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, अब एक्सेलरेट नहीं कर रही। जब एक्सेलरेट नहीं कर रही तो भाई साहब ए की वैल्यू 0। ये तो तब तक आती रहेगी ना जब तक एक्सेलरेशन हो रही है, जब तक वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अब अगर उसने वेलोसिटी बढ़ाना बंद कर दी, अब क्या हो रहा है? देखो एकदम से लिफ्ट स्टार्ट हुई, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी तो ए थोड़ी आएगा अब, क्योंकि अब तो एक्सेलरेशन 0 है। ए तो तब तक आता रहेगा जब तक वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, अब बढ़ थोड़ी रही है, अब तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। इसका मतलब अब ए की वैल्यू 0। अब जब ए की वैल्यू 0 तो आर किसके बराबर है? अब तो mg के बराबर आया। इसका मतलब जब ऊपर जाते 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 भी अगर इसने कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली तब भी आपका वेट कितना आएगा? तब भी आपका वेट उतना ही आएगा जितना है। क्यों? क्योंकि अब ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 तो आर इक्वल टू mg आ गया, वैसा ही आ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि बस ऊपर जाते जाते बढ़ता ही जाएगा वेट। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो एक्सेलरेट कर रही है। ये चीज याद रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक वो एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट। जब एक्सेलरेट करना बंद कर दिया और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलना शुरू किया तो भाई साहब यही खत्म हो गया। ए क्या चीज है? ए इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज 0। व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0 देन व्हाट इज एफ? इट इज 0। जब ये 0 हो गया तो आर किसके बराबर आया? वापस mg के बराबर नहीं आ गया? और ऐसे डाउनवर्ड के मोशन के टाइम पे भी होता है। जब वो रुकी हुई लिफ्ट है एकदम से स्टार्ट हुई तो उसने वेलोसिटी बढ़ाई 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 बढ़ाई। जब उसने वेलोसिटी बढ़ाई तो ए आया फोर्स आई, मतलब इस फार्मूले में ए की वैल्यू आई तो आपका वेट कम हुआ। लेकिन जब उसने उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो नीचे गिरने लगी तो ए की वैल्यू फिर 0। जब ए की वैल्यू 0 तो फिर तुम्हारा वेट कितना हुआ? वही mg। तभी तो कहते हैं ना जब लिफ्ट स्टार्ट होती है ना, जब स्टार्ट होती है चलना शुरू होती है तब हमें कुछ अजीब सा लगता है, खासकर वही बंदे जो पहली बार लिफ्ट में चल रहे हैं। पहली बार क्या, हर बार ही लगेगा तो तब लगता है। लेकिन जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलना शुरू होता है फिर हमें लगता है हाँ नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट रुकती है तब फिर से उसने क्या चेंज किया? तब उसने फिर से क्या चेंज की? वेलोसिटी बदली। वेलोसिटी बदली, एक्सेलरेशन से आ गई। एक्सेलरेशन आई तो वही चीज फिर से आ गई। कौन सी? ये वाला फार्मूला फिर से आ गया। फिर से आया तो फिर आर बदल गया। आर बदलता है तो हमें थोड़ा सा फील होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो बस यही सारी कहानी है। तो वेटलेसनेस फील हो सकती है हमें, बट उसके लिए लिफ्ट तोड़नी पड़ती है ना? तो वो मत करना, क्योंकि अभी बड़ा सिलेबस पढ़नी है, वो सब कुछ पढ़ना है हमने, उसके बाद में तोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इतना ही करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा करना है, एक न्यूमेरिकल कर लो जरा, अपना अपना करो। तुम सबका अपना अपना वेट है। ठीक है, सपोज कर लो तुम सब अपनी अपनी एक लिफ्ट में जा रहे हो और जो लिफ्ट है ना उसकी एक्सेलरेशन है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देख लो भैया तुम्हारा वेट कितना कितना है। जो मेरी तरह मोटा है वो थोड़ा ज़्यादा लिख देना। ठीक है, तो जो कम मोटा है, जो पतला है वो कम लिखना। तो देख लो अपने हिसाब से बताओ कि आपका नॉर्मल डायरेक्शन क्या आएगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ।